आज के वीडियो में बात करने वाले हैं गूगल बिजनेस लिस्टिंग में अपॉइंटमेंट यूआरएल कैसे आप ऐड कर सकते हैं, और अगर आपके पास आपके बिजनेस का अपॉइंटमेंट यूआरएल नहीं है तो कैसे उसे क्रिएट करके गूगल बिजनेस लिस्टिंग में उसे ऐड कर सकते हैं। तो बेसिकली हम पहले समझ लेते हैं कि किसी भी गूगल बिजनेस लिस्टिंग में अपॉइंटमेंट यूआरएल को ऑप्शन आपको क्यों मिलता है। तो बेसिकली जो भी बिजनेस गूगल बिजनेस लिस्टिंग को क्रिएट करते हैं वो अपने नियर बाई कस्टमर को भी अट्रैक्ट कर सके, तो इसलिए वहाँ पे अपॉइंटमेंट का भी ऑप्शन अभी आपको मिलता है। वहाँ पे आप अपने बिजनेस से रिलेटेड अपॉइंटमेंट यूआरएल को मेंशन कर सकते हैं। बेसिकली वहाँ पे अपॉइंटमेंट क्रिएट करने का कोई ऑप्शन आपको गूगल में बिजनेस लिस्टिंग में तो नहीं मिलता, बस आपको वहाँ पे यूआरएल मेंशन करने का ऑप्शन होता है। तो बेसिकली अपॉइंटमेंट यूआरएल को क्रिएट करने का ऑप्शन हम बाद में बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास आपका कोई वेबसाइट है, तो अगर बुकिंग का ऑप्शन वहाँ पे है, अपने वेबसाइट के भी यूआरएल को वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, जिससे जब भी कोई कस्टमर अगर आपके बिजनेस से रिलेटेड अपॉइंटमेंट लेना चाहता है या फिर किसी भी रिगार्डिंग अगर बुकिंग करना चाहता है तो वो अपॉइंटमेंट यूआरएल पे क्लिक करके आपके बिजनेस से रिलेटेड वहाँ पे बुकिंग कर सकता है। और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जब भी आप अपॉइंटमेंट यूआरएल को वहाँ पे मेंशन करते हैं तो हर एक बिजनेस कैटेगरी के लिए वहाँ पे अलग अलग कॉल टू एक्शन बटन आपको डिस्प्ले होता है। मान लीजिए कि अगर आपका फूड से रिलेटेड बिजनेस है तो आपको वहाँ पे बुकिंग करने का ऑप्शन शो करेगा, लेकिन मान लीजिए कि अगर आपका कोई होटल है या फिर रेस्टोरेंट है तो वहाँ पे हो सकता है कि प्लेस ए ऑर्डर का भी आपको कॉल टू एक्शन बटन मिल सकता है, या फिर व्यू मेन्यू करने का भी ऑप्शन आपको वहाँ पे मिल सकता है। इस तरीके से जब भी आप अपने गूगल बिजनेस लिस्टिंग में अपॉइंटमेंट का यूआरएल मेंशन करते हैं तो हर एक बिजनेस कैटेगरी के लिए वहाँ पे अलग अलग कॉल टू एक्शन का ऑप्शन आपको शो करता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि मान लीजिए अगर आपके वेबसाइट में कोई भी अपॉइंटमेंट बुकिंग का ऑप्शन नहीं है, नहीं आपने क्रिएट किया हुआ है या फिर आपके पास वेबसाइट ही नहीं है, तो मान लीजिए कि अगर आपका फूड का बिजनेस है तो आपने किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से अपने बिजनेस का अगर टाई अप करके रखा है तो वहाँ की बुकिंग के यूआरएल को आप यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए मान लीजिए कोई भी फूड का अगर बिजनेस है या रेस्टोरेंट बिजनेस है तो बहुत सारे स्विगी या जोमेटो के वेबसाइट से उनका टाई अप होता है, तो उसका भी वो यूआरएल उस अपने गूगल बिजनेस लिस्टिंग में जाके वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि जब भी कोई भी उनके बिजनेस से रिलेटेड अगर सर्च करेगा, उनके मेन्यू से रिलेटेड अगर सर्च करेगा तो वहाँ से डायरेक्ट वो उनके स्विगी या जोमेटो के थ्रू वो बुकिंग कर सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर कोई डॉक्टर है, मान लीजिए उनके पास अगर उनकी वेबसाइट पे अपॉइंटमेंट बुकिंग का ऑप्शन उनको नहीं है, तो अगर उन्होंने किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट जैसे प्रैक्टो से अगर उनका टाई अप है तो वो काम कर सकते हैं, अपने प्रैक्टो के भी अपॉइंटमेंट यूआरएल को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, जिससे जब भी कोई कस्टमर उनके नियर बाई सर्च करेगा तो वहाँ पे उनको अपॉइंटमेंट का ऑप्शन उनके पेशेंट को शो करेगा, जिसके थ्रू डायरेक्ट वो उनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर मान लीजिए कोई होटल का बिजनेस अगर उनका थर्ड पार्टी वेबसाइट से अगर टाई अप है तो वो थर्ड पार्टी वेबसाइट के भी यूआरएल को मेंशन कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि बहुत सारे ऐसे बिजनेस होते हैं जिनके पास उनका खुद का वेबसाइट भी नहीं होता और ना ही उनका किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट के साथ भी कोई टाई अप होता है। तो वैसे बिजनेस को क्या कर सकते हैं, वैसे बिजनेस कैसे अपनी गूगल बिजनेस लिस्टिंग में अपॉइंटमेंट का यूआरएल ऐड कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली इसमें बात नहीं है। अगर आपका कोई भी लोकल बिजनेस है या फिर आप स्मॉल बिजनेस ऑनर है तो इसके लिए आप काम कर सकते हैं। गूगल का एक गूगल फॉर्म आता है, उस फॉर्म पे जाके आप वहाँ पे अपॉइंटमेंट का यूआरएल क्रिएट कर सकते हैं, वहाँ पे अपॉइंटमेंट फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको काम करना होगा, आपको जाके गूगल पे सर्च करना होगा गूगल फॉर्म, या फिर जब भी आप देखते होंगे जीमेल को आप ओपन करते होंगे आपको राइट हैंड साइड में कुछ आपको ऑप्शन आइकन शो करता है, उस पर जैसे आप क्लिक करते हैं गूगल से रिलेटेड जितने भी ऐप होते हैं वो आपको डिस्प्ले होता है। तो वहाँ पे नीचे में आप जाएंगे तो आपको फॉर्म का ऑप्शन मिलेगा, उस फॉर्म पे जब आप क्लिक करेंगे तो वो गूगल फॉर्म होगा, और गूगल फॉर्म में जाने के बाद वहाँ पे बहुत सारे आपको फॉर्म क्रिएट करने का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे आप जाके अपने बिजनेस से रिलेटेड अपॉइंटमेंट फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूँ कि अगर आप गूगल फॉर्म से भी अपॉइंटमेंट फॉर्म को क्रिएट करते हैं तो आप अपने ईमेल आईडी पे उसका नोटिफिकेशन ले सकते हैं, वहाँ से आप एक्सेल शीट भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा चीज़ आपको मिल जाता है अगर आपके पास वेबसाइट नहीं भी है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं गूगल फॉर्म पे भी एक अपॉइंटमेंट फॉर्म कैसे क्रिएट किया जाता है इस पर वीडियो बनाऊं तो आप प्लीज़ मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपका कमेंट आता है तो मैं इस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगी ताकि आप सीख पाएँ कि क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करके गूगल फॉर्म पे अपॉइंटमेंट फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, मान लीजिए आपके पास अगर यूआरएल आ गया तो कैसे जाके गूगल बिजनेस लिस्टिंग में उसे ऐड करना होता है। तो बेसिकली इसके लिए आपको अपने गूगल में बिजनेस लिस्टिंग को ओपन कर लेना होगा। जैसा कि आपको मालूम होगा गूगल से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन एडिट करने के लिए आपको इन्फो पे ही जाना होता है। उसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे, नीचे में आपको अपॉइंटमेंट लिंक का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है।
और जिस भी वेबसाइट का आपके पास अगर अपॉइंटमेंट यूआरएल है तो आपको वहाँ पे मेंशन कर देना है और उसके बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना होगा। तो इस तरीके से आपके गूगल बिजनेस लिस्टिंग में अपॉइंटमेंट फॉर्म ऐड हो जाएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कि मान लीजिए आपके गूगल बिजनेस लिस्टिंग में अपॉइंटमेंट फॉर्म ऐड हो गया तो कैसा वो डिस्प्ले होता है। तो हम काम करते हैं कि हम गूगल बिजनेस लिस्टिंग को ओपन करके देखते हैं। आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट का भी ऑप्शन, आपको वहाँ पे टिक का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपके पास अपॉइंटमेंट फॉर्म का यूआरएल आपने नहीं मेंशन किया होगा तो वहाँ पे क्रॉस का ऑप्शन आपको शो करता होगा। तो इस तरीके से आप अपने गूगल बिजनेस लिस्टिंग में अपॉइंटमेंट फॉर्म को ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कुछ भी लिखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।